हिंदुस्तान आने वाले 5 दिनों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि मिशन मून पर निकला चंद्रयान चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है और अब लैंडर विक्रम की असली परीक्षा भी है। तो वहीं चंद्रयान 3 ने एक नई तस्वीर भेजी है जिसे इसरो ने जारी की और विक्रम लैंडर की डिब्यूस्टिंग में आज ये तस्वीर भी जारी की गई और वो चांद की निचली कक्षा में प्रवेश भी कर चुका है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बस कुछ दिनों का इंतजार और हिंदुस्तान का चांद पर परचम लहराएगा। चंद्रयान 3 एक के बाद एक पड़ाव पार करता जा रहा है और वो चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। बस अब लैंडर विक्रम का असली इम्तिहान शुरू हो जाता है। लैंडर चांद को बहुत ही नजदीक से देख रहा है। चंद्रयान 3 चांद की यात्रा पर निकला हुआ है और एक बार फिर से उसने वहां से एक तस्वीर भेजी है। चंद्रयान 3 में लगे कैमरों की तरफ से चांद की काफी करीब वाली एक पिक्चर आई है जिसे इसरो ने जारी किया। तस्वीर में चांद पर काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं और काफी अंधेरा नजर आ रहा है। ये तस्वीरें ही बताने के लिए काफी हैं कि चंद्रयान 3 और कामयाबी का फासला कितना बचा है। चंद्रयान 3 की तरफ से पहले भी तस्वीरें भेजी गई थी जिनमें चांद बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहा था। अगर सब कुछ इसरो की प्लानिंग के तहत हुआ तो 23 अगस्त को हिंदुस्तान चांद पर तिरंगा जरूर फहराएगा। चंद्रयान एक एक करके अपने पड़ाव पार करता जा रहा है। आज भी लैंडर की स्पीड को कम किया गया है और विक्रम लैंडर की डिबूस्टिंग हो गई जिससे उसने अपनी असली रफ्तार कम कर ली है और वो चांद की निचली कक्षा में प्रवेश कर गया है। 19 अगस्त को लैंडर को 100 किलोमीटर की कक्षा से 30 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। 20 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा छोड़कर लैंडर चांद की सतह की तरफ आगे बढ़ेगा और रात 1:45 बजे इसकी डी ऑर्बिटिंग होगी। इसके बाद में लैंडर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आ जाएगा। 21 और 22 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल की स्पीड कम करने की प्रक्रिया शुरू होगी। लैंडर मॉड्यूल की दिशा में चंद्रमा के 90 डिग्री में लाया जाएगा और 23 अगस्त के दिन चंद्रमा 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होगी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास में लैंडिंग की जाएगी और रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर उतरेगा। जब सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी तब लैंडर की चांद से दूरी महज 30 किलोमीटर रह जाएगी। लैंडिंग के वक्त लैंडर विक्रम की रफ्तार 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। चंद्रमा 3 के हर मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। इसरो कमांड सेंटर से नजर रखी जाएगी। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग होगी। जैसे जैसे 23 अगस्त की तारीख करीब आती जा रही है, इसरो के वैज्ञानिकों के लिए दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही है। पूरा देश चांद पर फतह करने के उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वैज्ञानिकों की कमांड पर लैंडर को चांद के दक्षिणी हिस्से पर लैंड कराया जाएगा और उसमें से रोवर प्रज्ञान बाहर निकलेगा। सीढ़ी के जरिए रोवर प्रज्ञान को उतारा जाएगा और उसके बाद में रोवर चांद की सतह पर अपने प्रयोग करेगा। 14 दिन का रोवर चांद में घूमेगा। रोवर पर लगे कई कैमरों की मदद से चांद के बारे में अहम जानकारी मिलेगी और ये अभियान चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों और मिट्टी और पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को देखेगा। चांद की बनावट को लेकर भी और भी नई जानकारी देगा। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया था। इसरो के वैज्ञानिकों ने 1 अगस्त की रात को स्पेसशिप को पृथ्वी की कक्षा से चांद की तरफ भेजा था, जिसे विज्ञान की भाषा में ट्रांसलूनर इंजेक्शन कहते हैं। 5 अगस्त को चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। ऑर्बिट में प्रवेश करते समय उसके कैमरों ने चांद की तस्वीरें भी कैप्चर की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक एनिमेशन के जरिए आपको चांद पर जो कुछ भी होगा उसके बारे में समझाते हैं। ये देखिए, इस कुछ तरह के लैंडर चांद पर लैंड करेगा और धीरे धीरे यानी कि काफी कम रफ्तार में इसकी लैंडिंग होगी और फिर लैंडर से कुछ घंटे बाद में रोवर बाहर निकलेगा और रोवर जब बाहर आ जाएगा तब इसरो के साइंटिस्ट पृथ्वी पर बैठे बैठे इससे संपर्क साध पाएंगे। यानी कि यह प्रक्रिया बेहद ही जटिल है, लेकिन इसरो ये कमाल करने में भी
किसी से अब पीछे नहीं रहने वाला है। आपने लैंडिंग की प्रक्रिया समझ ली है, अब कुछ और दिलचस्प जानकारियां एनिमेशन के जरिए आपको समझाते हैं। सबसे पहले लैंडर जब चांद की सतह पर लैंड करेगा तो लैंडिंग के करीब 3 घंटे बाद में रोवर लैंडर से बाहर निकलेगा, यानी कि लैंड करते ही रोवर बाहर नहीं आने वाला है। अब सवाल यह है कि रोवर आखिर क्या करेगा, तो इसका जवाब है रोवर अगले 14 दिनों तक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर शोध करेगा, यानी कि जिस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना नासा जैसी एजेंसियों के लिए भी मुश्किल रहा है, इसरो का रोवर उस इलाके का मुआयना भी करेगा। चंद्रयान 3 प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर से अलग हो चुका है। अब इसके आगे कैसे चंद्रयान 3 की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। 4, 3, 2, 1। चंद्रमा की कक्षा में 100 बाई 100 किलोमीटर यानी चंद्रमा की निचली कक्षा, चांद की सतह से वो दूरी जहां से शुरू होगा चंद्रयान का असली मिशन। जब लैंडर पहली बार चंद्रयान के साथ भेजे जा रहे प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होकर चांद की सतह की डगर पर बढ़ेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर विक्रम स्पीड को कम करेगा। लैंडर धीरे धीरे 100 बाई 30 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचेगा और अनुकूल परिस्थिति मिलने पर चांद पर लैंड करेगा। इसरो की योजना है कि चंद्रयान 3 के साथ जा रहा लैंडर अगस्त को चंद्रमा की सतह पर लैंड करने की कोशिश करेगा। सॉफ्ट लैंडिंग के कुछ वक्त बाद रोवर को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। सब कुछ ठीक होने पर रोवर लैंडर से नीचे आएगा। साउथ पोल पर ज्यादा कोई लॉन्च हुआ नहीं है, मीन्स लैंडिंग हुआ नहीं है, और वहां काफी ऐसी जगह है कि आप साउथ पोल के काफी नजदीक है, तो वाटर मिलने की या कुछ ऐसे खनिज मिलने जो हमें मिनरल्स चाहिए, शायद मिनरल्स मिल रखे, इसलिए मिनरल को स्टडी करने के लिए लॉन्चर और लैंडर और रोवर में हमारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, वहाँ के मिनरल, वहाँ की सतह को वो चेक करेंगे कैसे मिनरल है, उसमें ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन सर्वाइवल के लिए काफी जरूरी है। अब सबके मन में सवाल उठ रहा होगा कि रोवर किस तरह से जानकारी जुटाएगा। चंद्रयान के साथ भेजे जा रहे रोवर में क्या कुछ खास है? चंद्रयान के साथ भेजे जा रहे रोवर को चांद के वातावरण के मुताबिक बनाया गया है। इसमें 6 पहिए लगाए गए हैं। रोवर में पावरफुल सोलर पैनल लगा है। लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी रोवर को लैस किया गया है। रोवर में कई कैमरे लगाए गए हैं। लैंडर के साथ भेजा जा रहा रोवर चंद्रमा की सतह पर चलकर डेटा जुटाएगा, चंद्रमा की सतह की तस्वीरें लेगा, जिसे वो लैंडर को भेजेगा, और लैंडर चांद का डेटा इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए इसरो से साझा करेगा। इमरजेंसी के हालात में लैंडर चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा रहे ऑर्बिटर से संपर्क साध सकता है। वहीं चंद्रयान के साथ भेजा गया। साफ शब्दों में कहें तो इसरो की कोशिश एक साथ कई लक्ष्यों को साधने की है। अंतरिक्ष में दबदबा बनाने के लिए दुनिया में होड़ मची है। अमेरिका, चीन, यूरोपीय और यूनियन के देश पहले ही अंतरिक्ष में धाक जमा चुके हैं। अब बारी हिंदुस्तान की है। चंद्रयान 3 की सफलता भारत के लिए अंतरिक्ष के बाजार में और भी ताकतवर इसे बनाने जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अंतरिक्ष अनंत है और संभावनाएं भी। अंतरिक्ष का विस्तार कितना और कहां तक है, इंसान की किसी भी किताब में दर्ज नहीं है। लेकिन अगर अंतरिक्ष के विस्तार की खोज करनी है, नई संभावनाओं को तलाशना है, तो अंतरिक्ष की गहराइयों में छिपी संभावनाओं की तलाश में सबसे पहला पड़ाव है चांद। चांद हमारे आकाश में टिमटिमाते किसी भी दूसरे तारे तक पहुंचने से कहीं ज्यादा आसान है। भारत से पहले अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश चंद्रमा तक पहुंच चुके हैं। सभी की तैयारी चंद्रमा पर अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की है। ऐसे में भारत के लिए चंद्रमा की अहमियत कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। चंद्रमा पर पहुंचने से सौर मंडल को समझने में मदद मिलेगी।
बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चंद्रमा सबसे उपयोगी जगह है। चंद्रमा पर कई तरह के खनिज मिलने की संभावना है। अंतरिक्ष में खोज के लिए स्टेशन विकसित किया जा सकता है। खास बात यह है कि अगर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो फिर अंतरिक्ष में पहुंचने के लिहाज से दुनिया में भारत की साख बढ़ेगी। यही नहीं, अरबों डॉलर के अंतरिक्ष बाजार में भारत पहले से ज्यादा ताकतवर होकर आगे आएगा। चंद्रयान 3 की सफलता न सिर्फ दुनिया के मंच पर देश की ताकत का एहसास कराएगी, बल्कि इसरो के मिशन आदित्य और मिशन गगनयान के लिए भी रास्ते खोलेगी। इसरो की तैयारी गगनयान के जरिए अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने की है। चंद्रयान 3 की सफलता वैश्विक मंच पर भारत की साख तो बढ़ाएगी, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की साख भी बढ़ेगी।